एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आज के आपके फेवरेट द वोकैबुलरी शो में और आपके फेवरेट चैनल सीबीएल पे, चेतन भारत लर्निंग में। तो आज हम यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी सीखने की और उनको यूज़ करने की। आपको पता है ये आपके लिए सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वोकैबुलरी का एक बड़ा रोल है आपके पेपर को क्रैक करने में या आपके प्रिपरेशन में, और अगर वो वोकैबुलरी न्यूज़पेपर से आती है, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग से हम इम्प्रूव करते हैं, इन्हांस करते हैं अपने आप को, तो वो हमें डुअल बेनिफिट देती है। वही चीज़ यहाँ पर पूरी करने के लिए मैं आपके सामने ये सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आज के जैसे सीरीज़ में आप देख सकते हो यहाँ पर वी हैव पैराग्राफ फ्रॉम द न्यूज़पेपर विच सेज elaborate security arrangements that were put in place by the Greater Chennai Police ahead of arrival of the Prime Minister's visit. Walkways on either side of Pondi Bazaar were barricaded and the traffic police prohibited movement of the vehicles from Tuesday afternoon. Now let's discuss. सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है क्या कि elaborate security. elaborate वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को इनहैंस करना या फिर उसको बढ़ाना, आगे ले जाना। ठीक है, तो इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से दैट यहाँ पर बात चल रही है elaborate security arrangements that were put in place by the Greater Chennai Police ahead of the arrival of Prime Minister's visit. Now, if we talk about the conditions in this statement, it says walkways on either side of the Pondi Bazaar was barricaded. Barricaded word basically has been used to show कि क्या क्या बैरियर्स लगाए गए थे वहां पर कोई इशू ना आने पाए, इसलिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब यहां पर निकल रहा है, तो ये समझ गए यहां तक कि अरेंजमेंट्स वर पुट इन प्लेस बाय द ग्रेटर चेन्नई पुलिस। ठीक है, तो अराइवल मतलब आगमन प्राइम मिनिस्टर का। ट्रैफिक पुलिस प्रोहिबिटेड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम ट्यूसडे आफ्टरनून आफ्टर रैपिंग अप द रोड शो। रोड शो को खत्म, रैपिंग अप मतलब यहाँ पर फ्रेज है जिसका मतलब उसको खत्म करने के बाद जिस चीज की बात चल रही है, तो उस सेंस में यहाँ पर ये वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि he reached the Raj Bhavan for the night stay. He went there on Wednesday. The Prime Minister is scheduled to address public meetings at Vellore and that is Mettupalayam in Coimbatore, seeking the support for NDA candidates. So obviously, that is they are talking about the election campaign. Now, if we go ahead, we talk about the word resentment among younger congressmen like Vishwajit Kadam, the MLA of Palus Kategaon in Sangli, and Vishal Patil, the aspirant for the Sangli seat, is palpable. Resentment मतलब एक प्रकार का एंगर है यहाँ पर, तो अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एंगर यानी कि गुस्से की बात चल रही है, और आगे कह रहा है कि ये इनके पैल्पेबल है। पैल्पेबल वर्ड का मतलब है ऑब्वियस है, जो चीज सामने सामने दिख रही है। सो यू कैन से कि एक अच्छा वर्ड आपको यहाँ से भी जानने को मिल रहा है, और मैं आपको हिंदी में बताता चलता हूँ इसका सेंस, तो इसका मतलब आपको दूसरे रीडिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। कह रहा है बोथ लीडर्स प्राइम्ड फॉर रेबेलियन। यहाँ पर जो प्राइम्ड फॉर लिखा हुआ है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फोकस्ड और रेडी फॉर समथिंग, है ना। तो याद रखना ये प्राइम फॉर भी यहाँ पर आप फ्रेज कैसे यूज कर सकते हैं। रेबेलियन वर्ड का मतलब यहाँ पर आ रहा है जो आप किसी चीज या किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे कह रहा है सेट सोर्सेज दे यील्डिंग ऑफ सांगली हैज बीन स्पेशली डीमोरलाइजिंग फॉर द पार्टी कार्डर। यील्डिंग ऑफ सांगली का मतलब यहाँ पर है जो चीज उससे उभर कर यानी कि सामने निकल कर आ रही है। यील्ड का मतलब होता है उपज, जैसे कहते हैं, उसी सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। यील्डिंग ऑफ सांगली हैज बीन स्पेशली डीमोरलाइजिंग। डीमोरलाइजिंग मतलब होता है किसी मोरल को गिराना, मोरल डाउन करना। मोरल होता है आपका मानसिक मनोबल, जिसे कहते हैं हिंदी में। हम अपने मनोबल को गिरा रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं। व्हाट एवर वी आर थिंकिंग टू डू, से सपोज somebody is like trying to deride us or maybe that is demean us, है ना, belittle our confidence. So then in that case particular we can say demoralize. For the party cadre, given that Mr. Vishal Patil, the grandson of late CM Vasant दादा पाटिल एंड सांगली स्टिल हैज अ लार्ज बॉडी ऑफ पाटिल फैमिली फॉलोअर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल उनके इलेक्शन कैंपेन से जोड़ करके और जो रिजेंटमेंट पाया गया है कांग्रेसमैन यूथ वर्कर्स जैसे विश्वजीत कदम और एमएलए पालूस काटेगांव के से जो सांगली के हैं, उनके लिए रेफरेंस में बात चल रही है। और अगर यहाँ पर मैं आपको खत्म ना करूं, बोलूं तो पाराज रे ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी वर्ड का मतलब है कि उनके
जो मतलब कभी कभी इसे कहते हैं ना के बराबर रेयर ट्रैजेक्टरी मूवमेंट जिसे कहते हैं इन कश्मीर पॉलिटिक्स स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद मेनी यंगर वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पर बात चल रही है रेयर ट्रैजेक्टरी की, जिसका सेंस है कि कभी कभी ऐसा होता है कश्मीर पॉलिटिक्स में स्ट्राइक करता है कि ये जो स्ट्राइक का कॉर्ड लिखा है इसका मतलब है कि उनके तार मैच करते हैं। तार मैच करना यहाँ पर सेंस निकलता है कि उनकी बात, सोच या एक्शंस, उस सेंस में यंगर वोटर्स इन दी कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी होता है उसका एरिया, उस रीजन जिस रीजन से वो इलेक्शन लड़ रहा है, जहां से कैंपेनिंग कर रहा है, जहां पर वो अपने वोट्स कलेक्ट करेगा। which goes to the polls on May 13. He was nominated as a peace fellow at the Yale International Leadership Center in 2023 but denied a passport. उनको पासपोर्ट मिलने से मना कर दिया गया। डिनाई वर्ड का मतलब होता है मना। एंड वॉज डिसअलाउड टू टेक ओथ, यहां पर टू टेक ओथ होगा। When elected to District Development Council, he was also denied permission to tend his cancer-stricken father in a hospital outside. ये जो stricken word है, ये strike की past form है, इसलिए confuse मत होना किस सेंस में लिखा है। Hospital outside Jammu and Kashmir with the authorities citing, citing word का मतलब होता है to say। तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए जो बहुत अच्छे अच्छे थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वर्ड्स टोटल निकल कर आए हैं जिनको हमें एक बार रेफर करना चाहिए। इलैबोरेट वर्ड का मतलब है किसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि आप इनहैंस कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। इलैबोरेट का मतलब समझाना भी होता है। अराइवल मतलब आगमन होता है। बैरिकेड मतलब काइंड ऑफ हिंड्रेंस के सेंस में भी यूज हो सकता है वर्ड, आप इसको याद रखना। प्रोहिबिट का मतलब फिर से आप किसी चीज को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, या लाइक स्टॉपिंग समथिंग। पैल्पेबल इज समथिंग विच इज ऑब्वियस, जो चीज पहले से क्लियर है। रेबल मतलब एक तरह का मुखालफत जिसे कहते हैं, आप किसी के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज रिबल। डीमोरलाइजिंग मतलब बता दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूंसी एक रीजन होता है, और डिनाई मतलब मना करना। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं जिनका यूज करके आप एक प्रॉपर सेंटेंस और एक प्रॉपर स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने ओन राइटिंग्स में भी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस, वोकैबुलरी आपके सामने लेते आएंगे और डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।